नोट करके रखिए, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन कि आप कहाँ पर हैं, किस सिचुएशन में, और कितना टाइम आप लोग के पास है। सबसे बड़ी बात है टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए, एग्ज़ाम डेट पड़ता है और एडमिट कार्ड का डेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। बीपीएससी की साइट पर भी आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं कि 3 तारीख को आपको, जिन लोगों का एग्जामिनेशन 10 को हो गया, यानी 1 वीक पहले आपको जारी किया जाएगा। परीक्षा केंद्र आपको सिटी डाउनलोड होगा कि कौन सी सिटी में आपका, मान लीजिए किसी का पटना पड़ गया, भागलपुर पड़ गया, या फिर लखीसराय, या फिर आपका कहीं बेगूसराय। तो इस तरह से आप इसको जान पाएंगे कि हाँ उस वहाँ का टिकट लेना है, वहाँ हमको रहने का व्यवस्था करना है, 2 दिन रहना है, तो किस तरह से व्यवस्था करना है। और फिर आपका एग्जाम एग्जैक्ट स्कूल कौन सा पड़ा है, कहाँ सेंटर पड़ा है, तो आप 3 दिन पहले जान पाएंगे, 2 दिन पहले जान पाएंगे, 8 तारीख को। बहुत ही मतलब कह सकते हैं चुकन व्यवस्था किया जा रहा है, पता नहीं क्यों इस तरह की व्यवस्था किया जा रहा है। यू विल हैव टू नो द फाइंड द रीजन। सिमिलरली आपको 2 जो सेकेंड सीटिंग में 12 तारीख के है, उनको आपको 5 तारीख को पता चलेगा, और जिन लोगों को 5 ये को नहीं पता चलेगा वो 3 दिन और वेट करेंगे, यानी उनको 8 तारीख को, 15 तारीख वाले को पता चलेगा, 15 और 16 तारीख वाले को। तो ये ऑलरेडी आप लोग को पता चल गया होगा। अब चलते हैं मेन मुद्दों पर जो कि हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। साइंस में जो आपका है बायोलॉजी, मैं आपको आज कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा पूरा लूसेंट, मैं लाइन बाय लाइन। लूसेंट को हल्के में नहीं लेना है। लूसेंट अगर आपको सिलेक्शंस लेना है तो लूसेंट को 2 से 3-4 बार आप पढ़ के जाइए, कुछ नहीं यहीं से बनने वाला है। बट कई लोग इसको हल्के में लेंगे तो आप हल्के में रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे, दिक्कत होगी आपको। तो इसको मैं करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है लास्ट के 3 से 4 दिन ही करवाएंगे, उसके बाद अंतिम के कुछ दिन जो आपको छोड़ दिया जाएगा। जो भी मैंने करवाया अभी तक, या आपने जहाँ से भी किया उसको रिवाइज कीजिए, अंदर जो है डाइजेस्ट होने दीजिए। जो भी आपने अभी तक ग्रहण किया नॉलेज, उसको डाइजेस्ट होने दीजिए, वहाँ आप रिविजन कीजिए, मल्टीपल टाइम कीजिए। मैं आपको 2 से 3 दिन में आपके बाद पूरी तरह से छोड़ देंगे। और यही सही मेथड होता है। अगर आप एग्जामिनेशन कहीं भी देने जाते हैं तो 3 से 4 दिन पहले अपने आपको छोड़ दिया, एकदम से 1 दिन पहले आपको सारी चीज़ छोड़ देना है। आपको भी एडमिट कार्ड के अलावा और कुछ भी नहीं रखना है, और बस कुछ जो है फॉर्मूले, कुछ जो आपने नोट्स बनाया है लास्ट मोमेंट में, उसी को देखना, वो सही लेता रहता है। यानी कि लास्ट मोमेंट में हम महामैराथन क्लासेस देख रहे हैं, XYZ देख रहे हैं, और प्रॉब्लम हो रही है और टेंशन आ रही है कि मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, मेरा पॉलिटी छूट गया, कभी ज्योग्राफी छूट गया, कभी हिस्ट्री छूट गया, या मैथ का वो फॉर्मूला छूट गया, वो ठीक नहीं होता। आपको 3 से 4-5 दिन पहले ही आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यानी इन द सेंस कि आप पहले तैयारी करें फिर भी तो छोड़ पाएंगे। कई लोगों ने सर तैयारी ही नहीं हुआ, छोड़े क्या, तो नहीं हुआ तो आप लास्ट मोमेंट तक देखते रहिए। अगर हो रखा है कंपटीशन, लग रहा है कि हाँ मेरा 60-70% या उससे ज़्यादा मेरा कवर हो चुका है, 80%, कभी भी किसी का भी, खास कर लिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के दौरान किसी का 100% प्रिपरेशन नहीं होता है। तो यू विल हैव टू बी कि हाँ माइंड को शांत रखना। जितना भी मैंने तैयारी किया है और आपने तैयारी किया है 30-40 60 70 80% 90%, उसको मैं वहाँ पर उधर पाऊँ, उसको वहाँ पर मैं ग्रैप्स कर पाऊँ। तो जो अब बायोलॉजी में आपको कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट कुछ लाएंगे हम, ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिस सेट लास्ट मोमेंट में करने 1-2 सेट हम लाएंगे। और उसके बाद हिंदी का आज हम क्लासेस लाएंगे। हिंदी का आपका इसी वीडियो में थोड़ा हम बताएंगे। हिंदी में कई लोग को डर है, उससे ज़्यादा डर इंग्लिश में है, हिंदी से कहीं ज़्यादा डर इंग्लिश में है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में, चाहे आपका पॉकेट जीके समान ज्ञान से हो, या फिर आपके लूसेंट से हो, या फिर आपके करंट अफेयर, तो ऑलरेडी मैंने स्पीडी मैंने कंप्लीट करा दिया है, ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट करा दिया। तो उसका प्लेलिस्ट अगर आप देखना चाहेंगे तो आप इसको जा करके यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप प्लेलिस्ट जाएंगे तो यहाँ से आपको सारे मिल जाएंगे, चाहे इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, TRE 1 TRE 2 के दौरान। अभी वर्तमान में फिर से मैं बताने जा रहा हूँ कुछ हैंड रिटेन नोट्स अगर आपको प्राप्त करना है, आपको सारे एक जगह इकट्ठा चाहिए, जो कि आने वाले TRE 4 के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आप 101 दे करके, आप पेमेंट दे करके, आप सारा, चाहे 500 से ज़्यादा वीडियो आपको लेक्चर मिल जाएगा, और आपको साथ साथ नोट्स और PDF में भी प्राप्त हो जाएगा। अगर लेना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब सीधे टाइम वेस्ट करते हुए अपने कंटेंट पर आते हैं, और इसके बाद हम हिंदी अपने इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट में रहेगा, उसके बाद आपका उसको रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट में सिर्फ रिवीजन करना है इसको, जो मैं आपको बता के जा रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश को, ये इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, उतना करके चल जाएगा। 3 से 4 घंटा आप इंग्लिश में दे दीजिए, 1 घंटा आधा घंटा डेली के अभी किसी बेसिस पर भी दीजिएगा, और 10 से 15 मिनट आप हिंदी में दे दीजिए, आपको क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए
देखिए तत्सम जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको प्रायोरिटाइज किया, संधि विशेषण या फिर उसको मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसको मैं ऊपर में रखा हूँ टॉप पर। तत्सम और तद्भव और देशज, आपका विदेशज किसको कहते हैं उसके बारे में, जिससे आपका शब्द भेद और एक दृष्टि में उसको जानते हैं। तो सार्थक शब्द उसके निरर्थक शब्द जानते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक आपका व्यक्ति आपके स्रोत और इतिहास के आपका स्रोत मिलते हैं, जिससे आपका इसके पार्ट होते हैं, 5 पार्ट है। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, देशी हो गया, और उसके बाद देशज हो गया, विदेशी हो गया, आगवत हो गया, संकर। नेक्स्ट आपका आता है रचना या बनावट के आधार पर, तो उसको रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, योग रूढ़ हो गया। अर्थ के आधार पर देखेंगे तो एकार्थी हो गया, अनेकार्थी हो गया, पर्यायवाची जिसको समानार्थी कहते हैं, या विपरीतार्थी जिसको विलोम शब्द कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट इसमें जानते हैं यौगिक। यौगिक के भी 4 प्रकार हैं, जैसे उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, उपसर्ग या प्रत्यय दोनों के योग से, शब्दों के आपके योग या समास के विधि से। अब इसमें भी पार्ट देखेंगे तो आपका फिर वाक्यों के लिए एक शब्द होते हैं, समावेशी होता है, 6वां शब्द योग, विकार रूप प्रयोग के आधार पर होता है। उसके बाद हम जानते हैं इसमें भी पार्ट होता है विकारी में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा जिसका नाम होता है, सर्वनाम उसका जो उपयोग करते हैं, और विशेषण उसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया उसका क्रम को बार चर्चा करते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, और उसके बाद संबंध बोधक आपका अव्यय, यह समूह बोधक अव्यय हो गया, यह विषय बोधक अव्यय इस तरह समझाएंगे। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर वासुदेव प्रसाद की पुस्तक जो आपका आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना के अनुसार आपका तो नाम भी दिया गया, कौन से हम कहाँ से ले रहे हैं, तो वासुदेव प्रसाद के अनुसार हिंदी व्याकरण की रचना और आपका व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से आपका तत्वभव, आपका तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द होते हैं। तो 4 तरह के होते हैं। राघव प्रकाश की पुस्तक में व्यवहारिक हिंदी व्याकरण के आपका व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। तो कौन सा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, और संकर होता है। संकर शब्द आपका जबकि व्युत्पत्ति की दृष्टि से आपका कामता प्रसाद की हिंदी व्याकरण और श्यामा कपूर के व्याकरण हिंदी व्याकरण के अनुसार जो है 3 भेद होते हैं, मात्र आपका रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ये सारी चीज़ें सुनते जाइएगा, इसमें ज़्यादा उतना ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक बार हिंदी को आप थोड़ी आप 4-5 सेट लगा कर चले जाते हैं। और ये थ्योरी बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका कुछ रहे आपके ग्रैप्स करने लायक। तो अगर ये थ्योरी देख के चल जाते हैं तो आपका हिंदी क्वालिफाइंग आराम से 21 नंबर ले आएंगे, 70 आउट ऑफ 21 नंबर, जिसमें आपको पता है 30% लाना मैंडेटरी है। इसमें भी नेगेटिव है, याद रखिएगा। ये नहीं कि आपको सिर्फ 21 आया, 21 लगा के छोड़ के चले आए। अगर 1-2 गलती से हो गया तो आप बाहर हो जाएंगे। चलिए समान परिचय के बारे में जानते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? परिभाषा, जब वह ध्वनि या ध्वनि समूह का जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है, जो हम लोग यूज करते हैं। चलिए आगे, जैसे ये एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है, इसलिए आपको स्वर युक्त व्यंजन अर्थात वर्ण को भी अक्षर कहा जाता है, जैसे कि आपको गो, सो इत्यादि। शब्द किसे कहते हैं? शब्द परिभाषा जो भी एक ही या अधिक वर्णों से बनी आपको हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले आपका वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। यानी कुछ उससे निकलता है कुछ अर्थ, जो को से क्या निकलता है, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन उसी से को से कल, कब, इस तरह से हम बना करके देंगे तो एक अर्थ निकल जाएगा। कब के बारे में पूछ रहा है, कल के बारे में पूछ रहा है, कहाँ हो, कैसे हो, इस तरह से बना के पूछ रहा है। तो शब्दों की रचना ध्वनियों के संयोग से बनता है। शब्द की परिभाषा देते समय आपको 2 बातों के ध्यान रखना चाहिए। पहले आपके भाषा की स्वतंत्रता और दूसरा है शब्द भाषा की सार्थकता। व्युत्पत्ति आपका स्रोत और इतिहास के आधार पर देखेंगे। तत्सम जो है शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द जो आते हैं तत्सम, यानी तत्व प्लस सम से, इसका अर्थ होता है उसके समान या संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं तत्सम शब्द करते थे, यानी तत्सम ज्यों के त्यों जैसे उठा करके ले लिया गया। जैसे आपका एग्जाम्पल में आदित्य हो गया। आदित्य किसको कहते हैं? आपको सूर्यदेव को कहते हैं, उसका ही नाम है। दूसरा आपका अग्नि हो गया, इंद्र हो गया, विष्णु हो गया, ये संस्कृत के शब्द हैं और जो का त्यों उठा करके लिया गया और उसको यूज हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सुनो में भी आप लोग बताइएगा। यस करते हैं। विष्णु हो गया, भूमि हो गया, प्रथम हो गया, राष्ट्र हो गया, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं जो का त्यों उठा करके ले लिया गया, इसको तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव किसको कहते हैं? तद्भव, सो में तत्सम में दोनों डिफरेंस है। तद्भव मतलब तद्भव यानी जिसका भावार्थ सेम हो, जिसे इसका अर्थ होता है कि उससे होना, यानी संस्कृत शब्द में विकृति होना, परिवर्तित होकर के बने शब्द संस्कृत से आए शब्दों में से उत्पन्न हुए परिवर्तित शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं।
अर्थात जिन्हें हिंदी के प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया। उजला, कपूर, सांच, हाथ, काम, बरस, नाम, ये सारे ये ढाला गया। कहाँ? उजला, कपूर, ये सब तद्भव यानी परिवर्तित कुछ शब्द होता है। फिर से बताते हैं, तद्भव शब्द होता है जिसका शब्द का अर्थ होता है उससे होना, या संस्कृत शब्दों में विकृत होकर के परिवर्तित बने शब्द, संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए परिवर्तित शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन्हें हिंदी के प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया। उजला, कपूर, सांच, हाथ, काम, आपको बरस, माँ आदि। देसी, देशज शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा जिसको देशज कहते हैं। देशज यानी देश प्लस जो से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है देश से में जन्मा, देश में जन्मा होता है। देशज जिसको कहते हैं देसी है, हम देसी है। और गाना भी निकला होगा, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि देसी है, देसी कट्टा चला करके। इन्हें आप चलते हैं टॉपिक को। अर्थात स्थानीय बोलियों यानी उपभाषाओं में आए क्षेत्रीय शब्द देसी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, कई से शब्द सुने होंगे जो कि देसी आसपास में बिहार में या यूपी में या फिर हरियाणा में बोले जाते हैं। वो सिर्फ वहीं के लोकल भाषा। वो अगर कोई बाहर का अगर सुन लिया, हिमाचल वाले या साउथ इंडियन, तो उसको समझ ही नहीं आएगा। लोटा, लोटा, गया लोटा में, आपने देखा होगा कई टीचर कहते हैं बोड़ा में गया, तो बोड़ा क्या होता है? देसी शब्द है, गया बोड़ा में। अभी रिसेंटली देखा होंगे पटना में जो HIV का हो गया, कई टीचर बोल रहे हैं गला बेटवा बोढ़ा में, यानी बच्चा गया बूढ़ा में, अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। टांग हो गया, एट हो गया, ठेठ हो गया, ठेठ भाषा, ढूंढला। ठेठ भाषा जनरली देखते होंगे पटना के आसपास में बोली जाती है, पटना से लेकर के लखीसराय आसपास में। ढूंढला हो गया, खाट हो गया, खाट जो खासकर हरियाणा में जाट लोगों के लिए होता है। खाट, खाट पर बैठ करके अपने आप ही मैन करने वाले सनी देओल के पापा हैं धर्मेंद्र, वो लोग यूज करते हैं खाट का ज़्यादातर। जो ये खाट के लिए ज़्यादा पहचान बनती है हरियाणा में जाट वाल। नेक्स्ट है, तो ये सारे जो है देसी शब्द होते हैं। जैसे आगत या विदेशी शब्द का किसे कहते हैं? परिभाषा जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे उन्हें आगत या विदेशी आपका विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज, ये सब बाहर से लिया गया। तोप आप लोग को पता है कहाँ से सबसे पहले आया था? बाबर लेकर के आया था, और 1526 में आकर के इब्राहिम लोदी को पटक करके मारा प्लासी के युद्ध में। उसके बाद फिर वहाँ से भी उसकी सरकार बनती है। तो कौन से युद्ध में बना था आप लोग बताइएगा। फिर वहाँ से मुगलों का मुगल सरकार का, मुगल साम्राज्य के स्थापित किया था। फिर उसका बेटा अकबर का बेटा आपका हुमायूं का बेटा अकबर ने सबसे ज़्यादा उसको फेमस किया। 1556 से लेकर के और 1605 तक शासन करता है। तो हिस्ट्री को भी कोरिलेट करते जाइए, जितना भी नॉलेज है उधेड़ दीजिए अपने आसपास में और उसको रिवाइज कीजिए। चलिए नेक्स्ट है, कुछ ही तो जो कि त्यों लिए जाते हैं। जैसे कागज हो गया, ऑफिस बाहर से लिए गए सारे विदेशी। कुछ को आपके हिंदी के आपका प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया जाता है, जैसे जमीन, रास्ते, ये सारे आपका इसको बदला गया। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर परिभाषा जो दो भाषाओं के मिश्रण से बने आपका संकर शब्द होता है, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल आपका प्लस रेल आपका जो है पता है रेल किसका? रेल आपका अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी है। तो दोनों मिला करके हिंदी और यानी दोनों मिला हुआ संकर है, यानी आपका शब्द में मिश्रण है आपका। जांचकर्ता, जांच आपका हिंदी है, कर्ता कौन है? संस्कृत है, जांचकर्ता। नेक्स्ट आपका हिंदी एवं संस्कृत का मिश्रण है, जैसे पूंजीपति, वर्षगांठ, लखपति, खोजपूर्ण, खेती संबंधी, ये सारे हिंदी और विदेशी शब्द जैसे किताब, घर, थानेदार, घूसखोर, अकड़बाज। घूसखोर सबसे ज़्यादा कौन था? आपका वारेन हेस्टिंग था, उसको महाभियोग भी चला गया था और बाद में उसको कई चीज़ें लंदन में जाकर के हुई थी। इससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा घूसखोरी सिखाया है इंडिया को किसने? जब आप उससे पहले अंग्रेजों से पहले अगर देखेंगे कहानी, तो लोग बिना ताले के रहते थे गांव में, कहीं किसी के पास ताला, गांव अच्छे मकान तो पहले हुआ नहीं करते थे, दरवाज़ा भी नहीं हुआ करते थे, लोग चोरी हुआ नहीं करते थे। अनाज बाहर में सूरज की रोशनी में, सूरज के चंदे मामा के नीचे में रखा रहता था। सिर्फ उनको बचाना होता था जंगली जानवरों से और बाहर के लोगों से। तो वो अपना वहाँ सुरक्षा करने के लिए अपने हाथ छोटा मोटा हथियार लेकर के बैठे रहते थे और कुछ भी नहीं था उसमें। चोरी किसने कुछ सिखाया? घुसखोरी किसने सिखाया? तो विदेशी लोगों ने। तो इससे कोरिलेट कर सकते हैं किताबें, थानेदार, अकड़बाज, अकड़,
संस्कृत और विदेशी क्या है? संस्कृत और विदेशी का मिश्रण, जैसे रेल, रेल आपका अंग्रेजी है, यात्री आपका संस्कृत है, तो रेल यात्री हो गया। रेडियो तरंगे हो गया, रेडियो अंग्रेजी वर्ड है, तरंगा आपका जो है संस्कृत भाषा है। कृषि मजदूर हो गया, आरामदायक हो गया, बीमा पत्र हो गया। ये मिश्रण है आपका संस्कृत और आपका विदेशी का। अरबी, फारसी और अंग्रेजी का, जैसे पार्टीबाजी, तहसीलदार, जेल खाना, सीलबंद। आज भी में कई लोग जो है गांव देहात में सुनते होंगे कि ढंग से वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते तहसीलदार कौन है, तो ये हमारा भाषा है ही नहीं, तो क्यों वो प्रोनाउंस करेंगे अच्छा से? ऑब्वियसली जो देसी हैं देसी भाषा यूज करेंगे। अरबी भाषा और अंग्रेजी का मिला हुआ, तहसीलदार है, जेल खाना हो गया, सीलबंद हो गया, फिजूल का खर्च हो गया, डिग्री विधाड़ी हो गया। डिग्री ज़्यादातर कौन लेते हैं? अंग्रेजी लोग लेते हैं, फारसी वाले। बीमा पॉलिसी हो गया, अफसरशाही हो गया, ये सारे। नेक्स्ट है रचना और बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाए, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में 4 पाँव वाली वह चीज़ जिस पर बैठा जा सकता है घूम जाती है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से मिलकर के बनता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे हिमालय, ये आपका जो है प्रधानमंत्री, इसके इस तरह से बना हुआ है, ये सारा यौगिक से बना हुआ, प्रधान और प्लस मंत्री से बना हुआ। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ होता है। योग रूढ़ इसलिए क्योंकि योग तो उससे बना हुआ है लेकिन रूढ़ में हम उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये आपका सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर, लंबोदर, पंकज। आपका कोई अर्थ ही अलग निकलता। पीताम्बर का क्या निकलेगा? पीताम्बर, पंकज, लंबोदर, वक्रवाणी, जलज, इसका अलग ही अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? यानी कि परिभाषा, जिस शब्दों का केवल एक अर्थ ही होना है, जिसे एकार्थी कहलाते हैं। व्यक्तिगत संज्ञा के शब्द इसी एक कोटि के अंतर्गत आते हैं, जिससे आपका गंगा, यमुना, गधा, सीता, पुस्तक, लकड़ी आदि। अनेकार्थिक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं। अंबर, कपड़ा, आकाश, पत्ता, चिट्ठी, कर, हाथ, टैक्स, कनक, सोना, धतुरा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं अनेकार्थिक का। समानार्थी और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ समान हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा का हर शब्द अपने में अलग अर्थ रखता है, जिसमें सूक्ष्म अंतर अभ्यास होता है। जिससे आपका पावक, अग्नि, अनल, आकाश, अंबर, गगन, व्योम, सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, दिनेश, दिनमणि, आदित्य, मार्तंड। विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जड़ चेतन हो गया, झूठ का सोच हो गया, मतलब इसका अपोजिट आप कह सकते हैं अंग्रेजी में। पाप का पुण्य हो गया, दिन का रात हो गया। ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपका। वाक्यों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा में अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या फिर भावनात्मक शब्द कहा जाता है। या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। समानभाषी यानी शब्द युग्म किसे कहते हैं? परिभाषा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ जो है अर्थ आपका सर्वदा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समानभाषी आपका शब्द युग्म कहते हैं। रूप प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिससे लड़का, लड़के, लड़कों आदि में डिफरेंस आता है। चलिए नेक्स्ट है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है, हर परिस्थिति में एक ही रूप आपको प्रयुक्त होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे जहाँ, लगभग, ना, तक, यदि, तो, लेकिन, आपका के बिना आदि। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद है। आपका उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों का विकार है। परिवर्तन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। जब भाषा शब्दों का प्रयोग होता है तब व्याकरणीकरण यानी कि व्याकरण यानी ग्रामेटिकल में अगर देखेंगे दृष्टि से उन्हें संज्ञा, सर्वनाम और आदि किस रूप से में समझा जाता है। इसी आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। तो एक देख सकते हैं आपका 4 आपका विकारी शब्द हो गया, 4 अविकारी शब्द कौन कौन सा है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया
अविकारी में आपका क्रिया विशेषण हो गया, संबोध वो आपका संबंध बोधक अव्यय हो गया, समूह बोधक अव्यय हो गया, या विस्मादिक बोधक अव्यय, इस सारी चीज़ों को जानते हैं। विकारी शब्द किसको कहते हैं? आपका संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव जीव के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका ब्राह्मण हो गया, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, हाथ हो गया, पटना हो गया, पाँव, लड़का लड़की, किताब, पुलिस, सफाई, बालपन, ये सारे संज्ञा कहलाते हैं। जो भी आपका राम श्याम हो गया, जिससे उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु या भाव के या जीव के होने का बोध होता है। सर्वनाम जिससे सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो आपका आपका संबंध होता है, पर मतलब पहले से उसका संबंध होता है। जैसे प्रोनाउन मैंने बताया था आपको, कोरिलेट करते जाइएगा, नाउन और प्रोनाउन मैंने सेम चीज़ें होता है, तो हिंदी इंग्लिश जो है सेम कोरिलेट करिएगा। किसी भी आपका संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं हमारे मेरे नाम के अलावा मैं यूज कर रहा हूँ, हम यूज कर रहे हैं, हम सभी के लिए, तुम, ये फर्स्ट पर्सन आता है, ये आपका एक वचन में होता है, दूसरे वचन में, और ये सारे जो होता है आप, और ये सारे तृतीय वचन में, वह, यह, आप, कौन, ये सारी चीज़ें। विशेषण किसे कहता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, तो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा हुआ, या फिर राम अच्छा है, रावण बुरा है, नीला, पीला, ये उसका कलर का विशेषता है। मीठा, भारी, बुद्ध, सरल, जटिल, ये सारी है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, सोना, जागना, लेना, देना, खाना, पीना, जाना, ये सारे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ये सब एक बार सुन जाइए, अगर आपने कई सालों से हिंदी नहीं सुना या पढ़ा नहीं है, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले के लिए दिक्कत होती होगी, तो इसको सिर्फ सुनते जाना, आप लोगों को पता सभी चीज़ होगा, बट यू विल हैव टू कि यहाँ से एक बार आपके मन मस्तिष्क से एक बार गुजर जाए, एक मन, और आप लोग के आंखों के सामने से अगर गुजर गई तो आपको एग्जामिनेशन होने की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण के अवयव किसे कहते हैं? अब परिभाषा इसके, जिस शब्द से आपका विशेषण या फिर दूसरे क्रिया विशेषण को विशेष प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पर कहते हैं, जिसे आपका आज, ये क्रिया है, आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, इधर उधर, आपका कैसे, क्यों, ये क्रिया विशेषण है। इसमें क्वेश्चन का आपका आता है। संबंध बोधक अवयव किसे कहते हैं? जो अवयव किसी संज्ञा के आकृति या आकार के संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे संबंध से दिखाता है उसे संज्ञा बोधक अवयव कहते हैं। जैसे मैं से, पर के, नीचे से, ऊपर से, पीछे की ओर, ये सारे। समूहवाचक बोधक अवयव किसे कहते हैं? जो क्रिया संज्ञा के विशेषण ना एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ना है तो इसे समूहवाचक अवयव कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक और अवयव अब आपका समूहवाचक है। विस्मादिक बोधक अवयव किसे कहते हैं? जिसने अवयव में हर्ष, शोक आदि के समूह सूचित हो पर उनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष आपका जो है विस्मादक को इकट को प्रकट ना हो। विस्मादिक बोधक जैसे हाय, और बहुत आश्चर्य की बात है, जैसे हाय रे, वो उसको चोट लग गया, अब क्या करूं, हा, आहा, आहा, वाह, ठीक, छी, छा, हाँ, इस तरह से कोई मतलब कि विस्मादिक एक आश्चर्यचकित करने वाली कोई चीज़ें हों तो इसमें विस्मादिक बोधक है। ये सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा आपको, ये देख सकते हैं। इसको लास्ट में तद्भव आपको एक बार इसको से संबंधित पूछे गए जो प्रश्न है जो आपको पूछा गया, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपका तत्सम शब्द कहलाते हैं। बिना हिंदी के, यानी संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसके क्या कहते हैं? तत्सम कह लेते हैं। तत्सम कह लेते हैं, जो का त्यों करेंगे तत्सम। ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है इसमें यूपीपी कांस्टेबल में और कई जगह एग्जाम में। संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी आपका जो है तत्स्वरूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं
अर्ध कहलाते हैं, टूटे फूटे यानी अशुद्ध है, ये अर्ध तत्सम कहलाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में भी लाऊंगा। ये थोड़ी पोर्शन कंप्लीट कराने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम आपको करवा देंगे अन्य माध्यम से, चाहे किसी भी तरह से हो। ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे, 100-200 करवा देंगे या फिर 2-3 सेट करवा देंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ आपको 70 में 25-30 नंबर आ रहा है, आपको क्वालिफाई करने लायक है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्रकृति से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसको तद्भव कहते हैं। तद्भव मैंने अब इसका परिभाषा बताया था ऊपर में। ये देखिए यूपी में कुछ क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया था। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भाग हैं, तो 4 भाग हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो वो कौन से, तत्सम, तद्भव, आपको देशज और विदेशी है। रचना और बनावट के आधार पर कितने, तो 3 रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है। वाक्य के प्रयोग में आपका कौन है, तो सार्थक और निरर्थक होते हैं। नेक्स्ट है व्यवहारिक प्रकार के आपको कितने हैं, तो विकारी शब्द होता है और विकारी शब्द होता है। अर्थ की दृष्टि से आपका अनुसार कितने हैं, तो पर्यायवाची और विलोम। और वाक्य के लिए आपका जो है 100 शब्द एकार्थी होते हैं या अनेकार्थी होते हैं या समावेशित, ये 6 हो गया। अर्थ अगर देखें 6 हो गया, व्यवहारिक अगर देखें तो 2 हो गया, वाक्य संरचना में 2 हो गया, रचना आपका 3 हो गया, और उत्पत्ति के आधार पर आपका कितने हैं, तो 4 हो गया। याद रखिएगा, देख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द हैं, तो आपका 4 भेद हैं। तत्सम आपको कितने हैं शब्द हैं, तो आपका चूरन, अचरज, दही, ये सारे शब्द हैं। तत्सम अर्ध तत्सम, ये आपका चूरन क्या है, कौन सा चूरन है, या फिर आपको गैस का चूरन है, कौन सा आपको चूरन है, तो ये चूरन दे दिया, ये आधा शब्द है। मतलब तत्सम शब्द किसे कहते हैं, अंश, धृत, अति, यानी संस्कृत के कुछ शब्दों से मिला हुआ है। तत्सम शब्द के आपको जैसे नयन, नेत्र, डायरेक्ट उतारा गया संस्कृत के शब्द से, उसको लिया गया। और दृग, भाषा, स्त्री, भोजन, ये सारे शब्द है आपका तत्सम के शब्द से आते हैं। चलिए एक बार जितने भी लोग ज्वाइन करते जाइएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोग को बेनिफिशियल हो। तत्सम शब्द होता है गायक शब्द, नायक, गायक, नायक, शावक, ये सारे तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द कौन से, ये इस तरह से पहचान कर सकते हैं। और बड़ा कोंकण आपका कौन हो गया, तत्सम शब्द यही है। कटी, कड़क आपका कृष्ण है, ये सारे तत्सम मैं आपको बता देता हूँ। कपाट, काड़ल, कुकुड़ जिसे को कहते हैं, कुत्ते को कहते हैं कुकुड़। इस पर एक लेख भी आता है, बीपीएससी अगर मेंस देंगे तो आपको उस पर आएगा। नेक्स्ट है कपाट की कट आपका कुम्हाड़, कठोर, कठिन, गोपाल, मृतिका, विकार, कपाट, ज्येष्ठ आपको जो बड़े लोग को कहते हैं, आषाढ़, फागुन, आपका वचन, सलाका, तिक्त, ये सारे तत्सम शब्द हैं। चतवाड़ी, तिलक, देव, दिन, दिवस, नग्न, क्षमा, नख, कुसुम आपका भूषिका, वंश, निद्रा, पार्श्व आपका पाषाण, पीटक, प्रतीक, प्रतीत आपका प्रतिमा, प्रतिबिंब, धृत, पृष्ठ, पंख, प्रहार, स्पर्श, पटल, पुष्प आपका परसुन आपका जो होता है, मुच्छुम, मुख, अग्नि, घोटक, घट, मुकुट, इंदु, दिनेश, बनोज, भीष्म, व्याघ्र और सिर पर ये भी शिक्षा है। इसमें से कुछ पूछा जाएगा और बताना पड़ेगा आपको कि तत्सम है कि तद्भव है। इस तरह से आपको कर सकते हैं। तत्सम शब्द जैसे धती हो गया, उद्दृष्ट हो गया, चक्षु हो गया। तत्सम शब्द आपको क्षीर हो गया, मयूर हो गया, शीर्ष हो गया, सुश्रूप, सा हो गया, श्राप हो गया। तत्सम शब्द में आपको त्रिकुट हो गया, कीर्ति हो गया, नाथ हो गया, प्रभु हो गया। तत्सम शब्दों के युग में आपको जो तत्सम मृग हो गया, ज्ञान क्षेत्र हो गया, कर्म विद्या हो गया। तो विसर्ग शब्द का किन शब्दों से नहीं होता है, तो तद्भव से नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तद्भव शब्द बने होते हैं आपको संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव में से। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित होते हैं क्या कहलाते हैं, उसको तद्भव कहते हैं। आपका जो संस्कृत भाषा से अगर उत्पन्न तद्भव कहलाता है। तद्भव शब्द आपका जैसे आपका अटल हो गया, अचर हो गया, अगम हो गया, धृत हो गया। तद्भव आपका जो है अंधेरा, आंसू, आलस, ताला, तमोली। तो आपका तद्भव में उजास, उन्मुख, आपका गांव, ये सब आपको सुनना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। छत, ढाई आपका जो है ढाई अक्षर प्रेम का, या फिर आपका मंजीर, सूरज, उपज, उपला, उबाल, पंजरी, सांप और जीव आपका बीना। पक्ष शब्द का जो है तद्भव क्या होता है, तो पंख होता है। पर्ण का तद्भव क्या होता है, पन्ना होता है। प्रिय का आपका जो होता है प्रिया होता है, पिया। तो देख सकते हैं इसमें हम आपको एक दे देते हैं, इसमें आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये आपको ज़रूरी है। ये लास्ट मोमेंट में आपको यही करना है और कोई विकल्प नहीं है। दे सकते हैं जैसे आपका तद्भव है उसका तत्सम क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जैसे अहेर का आखेट कहते हैं, आखेट जो गेम खेला जाता है। चूना का चूर्ण लगा,
तत्सम होता है, चूर्ण अनुस्वार लगा दीजिए, तत्सम में कुछ ना कुछ आपको घुमाएगा। अखर का अक्षर कहते हैं, अमूल का अमूल्य कहेंगे, अटारी का अटारलिका कहेंगे तत्सम, अखरोट का अखछोट कहेंगे तत्सम, ये तद्भव है तत्सम। आग का अग्नि कहेंगे, इसमें तत्सम है। आंसू को अश्रु कहेंगे, संस्कृत का भाषा थोड़ा यूज करेंगे तत्सम है। नेक्स्ट है उलाहना का उपालना, उपालम कहते हैं। ऊन का ओढ़न कहेंगे, किशन को कृष्ण कहेंगे, काटना का कर्तन कहेंगे, लोहा का लौह कहेंगे, दूध को दुग्ध कहेंगे, कुत्ता का कुकुर कहेंगे, बिगाड़ को बिकार कहेंगे, बिगाड़ को बिगाड़ दिया मेरा काम तो बिकार कहेंगे, कपूर का कपूर कहेंगे, खंडर को खंडरगिरी कहेंगे, गवाह को गोपाल कहेंगे, गवाल का गोपाल कहेंगे, कपूत को कुपूत कहेंगे। नेक्स्ट है चूना को चूर्ण कहेंगे, अमी या अमीये को अमृत कहेंगे, आगे अग्र कहेंगे, अंगीठी को अंगीठी अग्निष्टिया कहेंगे। अभी आप लोग ठंड के समय में ये इसका ज़्यादा यूज करते होंगे, अंगीठी जो जला करके लोग आग तापने, अंगेष्टिया कहेंगे उसको, अग्नि का जला करके। अंधेरा को अंधकार कहेंगे, आलस से कहेंगे, आँख को अच्छी कहेंगे, उपटन को उर्धतन कहेंगे, उर्धतन या उर्धतन। उगटन लगता है जब शादी ब्याह में जब लोगों का हल्दी लगने थे तो उसको उगटन कहते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। ईयों का एवं कहेंगे, कटहरा को काष्ठगढ़ कहेंगे, किवाड़ को कपाट कहते हैं, बंदर को बानर कहेंगे, कुची को कुचिका कहेंगे, मिट्टी को मृतिका कहेंगे, कुदना को कुर्तन कहेंगे, कंधा को स्कंद कहेंगे, खाट को खटबा कहेंगे, घर को गृह कहेंगे, सूत को सूत्र कहेंगे। तो इस तरह से तत्सव तद्भव जितना हम बता रहे हैं इतना बस याद कर लीजिए, सुन लीजिए, बस आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बाकी आपके ऊपर है। गधा को गर्दभ कहेंगे, सुई को सुई कहेंगे, सुई को सूची कहेंगे, घड़ा को घट कहेंगे, गेहूं को गोधुम कहेंगे, कूड़ा को कूट कहेंगे तत्सम में, और पड़ोसी को प्रतिवेशी कहेंगे, जेठ को ज्येष्ठ कहते हैं। ज्येष्ठ जो आप लोग देखते होंगे देहात में, चाहे यूपी बिहार में आप लोग देखते होंगे, ज्येष्ठ में को छुआ नहीं जाता है। जब आपके छोटे भाई की पत्नी को, जिसको सिस्टर इन लॉ कहा जाता है इंग्लिश में, उसमें कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको, ज्येष्ठ कहते हैं, या फिर जेठ है आप, जेठ तो है आप, तो इस तरह कहा जाता है। तद्भव में जेठ कहेंगे और ज्येष्ठ कहेंगे आपका बड़े भाई को, जो आपका यानी अपने पति के बड़े भाई को कहते हैं ज्येष्ठ। नेक्स्ट है चना को चनक कहेंगे, और उल्टा अगर रिलेशन होगा तो क्या कहेंगे आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है चबूतरा को चतवाल कहेंगे, जामुन को जम्बू कहेंगे, टिड को आपका धिष्ट कहेंगे, धिष्ट, थाली को स्थाली कहेंगे, करोड़ को कोटी कहेंगे, पीपल को पिप्पल कहेंगे, कान को कर्ण कहेंगे, जमुना को यमुना कहते हैं। आप लोग यमुना नदी जो दिल्ली के किनारे हैं, और रेखा गुप्ता जो इसकी सीएम है दिल्ली की, वो जमुना को किस तरह से साफ की है, क्या बड़गलाया है पूरे देश को, पूरे यूपी को, पूरे बिहार को, पूरे नॉर्थ इंडिया को कह सकते हैं, पूरे दिल्ली को तो बड़गला कर रखा ही है, और पूरे इंडिया को, और किस तरह से AQI नापती है आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो बड़ा मजा आएगा। हॉट स्पॉट से निकालती है टेम्परेचर। ऐसे ऐसे मूर्खों को भर लिया है ना बीजेपी में, तो आप कह नहीं सकते। नेह को स्नेह कहेंगे, मोर को मयूर कहेंगे, तीखा को तीक्ष्ण कहेंगे, गहरा आपका गंभीर है, नया को नभ कहेंगे, प्रतीत को प्रतीत कहेंगे, नरक को नरक कहेंगे, फूल को आपको पुष्प कहेंगे, पाद को आपको पैर कहेंगे, पादुका जिसको कहते हैं, पादुका यूज करते होंगे। नेक्स्ट है पृष्ठ को पीठ कहेंगे, पन्नी को उपहन्ना कहेंगे, प्रिय को प्रिय कहेंगे, मोर को मयूर, घरनी को गृहिणी कहेंगे, भतीजा भातृ कहेंगे, भतीजा यानी भाई के बेटे को, मोती आपको मातृक कहेंगे, मेढक आपको मंडूक कहेंगे, मुंदरी को मुद्रिका कहेंगे, चाम को चर्म कहेंगे, मेघ को मेघ कहेंगे, जेठ को ज्येष्ठ कहेंगे। ये रिपीटेड है कुछ और देखते हैं। उद्भव आपका तत्सम, गायक गाहक को ग्राहक कहेंगे, गाय को गौ कहा जाता है, इसमें संस्कृत का भाषा थोड़ा यूज करते हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग लग रहा हुआ एक बार बता दीजिएगा, सभी एक बार याद करते जाइएगा क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए, गोबर को गौम कहेंगे, गिद्ध को आपका गृह कहेंगे, गाठ आपका ग्रंथि हो गया, बहू को बधू कहते हैं, चैत को चैत्र कहेंगे, कौन को कौन कहेंगे, के चूड़न को चूर्ण कहेंगे, तकसाल को टंकसाला, तीर्थ को तीर्थ कहेंगे, दिठी को दृष्टि कहते हैं, तेल को तैल कहेंगे, देवर को दीवर कहेंगे, और बाहर को बाह्य, और दाहिना को दक्षिण कहेंगे, और कान को कर्ण, और कुछ को कुचित, अटाड़ी को अटलाल के। इसी में आपको शुद्धि के लिए पूछा जाएगा कि इसका तत्सम क्या होगा। नारियल को नारिकेन कहेंगे, पाहुना को पाघुरन कहेंगे, पानी को पानीय कहेंगे,
भूमि को पृथ्वी कहेंगे, पलंग को पर्यंक कहेंगे, पंख को पक्ष कहेंगे, लज्जा को लाज कहेंगे, पोखर को पुष्कर कहेंगे, पिया को प्रिया कहेंगे, और चार को चतवार का रह कहेंगे, भतीजी को भातरी जाया कहेंगे, भौजी को भातरी भाड़िया कहेंगे। भाड़िया, आप लोग भाड़िया पता है, मतलब पत्नी को कहते हैं, यानी भाई की पत्नी को भाड़िया भौजी कहते हैं तद्भव में। मिट्टी को मृतिका कहते हैं, मक्खी को मच्छिका कहते हैं, मक्खन को मर्जन कहेंगे, माँ को मातृ या माता कहेंगे, भालू को भल्लुक कहेंगे, जौवन को यौवन कहेंगे। जौवन यानी जवानी जिसको कहते हैं, जवानी। चलिए नेक्स्ट है आपका तत्सव तद्भव। रात्र को रात्रि कहेंगे, बारात को वर यात्रा कहेंगे, बाघ को ब्याग कहेंगे, सूरज को सूर्य कहेंगे, संकल को श्रृंखला, और श्रृंगार को श्रृंगार, साखी को साक्षी, और सही को सती, सुई को सूची, सफ़ेद को श्वेत, सारी को वारसाटिका, चंद्रा को चंद्र, वात्र को वार्ता, बात को वार्ता, अपसज को अपसई कहेंगे, हल्दी को हरिद्रा कहेंगे, कबूतर को कपोत, उल्लास को उल्लास, खेत को क्षेत्र, श्रृंगार को श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगार यानी दांत को दंत, कान को कर्ण, उल्लू को उल्लुक, कपूत को कुपुत्र, आपका ककाज अकाड़, काज अकाड़े, ईख को इच्छु, अकेला अकल, ओझा उपाध्याय। ओझा जी जिसे उपाध्याय जी ये टाइटल आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली आसपास में, जो खास के लिए बनारस यूपी में जाएंगे तो ये उपाध्याय ओझा जी, अवध ओझा जी आपके टीचर आप लोग देखते होंगे। कुछ आपका किंचित हो गया, कपाट किवाड़ हो गया, काम कर्म हो गया, कोयल आपका कोकिल हो गया, कपड़ा आपका कड़पट हो गया, कपड़ आपका खप्पड़ हो गया, भौरा आपका भ्रमर हो गया, आपका पोता आपका पौत्र हो गया, अंधेरा अंधकार हो गया, कांच आपका कांच हो गया। नेक्स्ट यात्री आपका, बाकी इधर कुछ आपको इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ, सारी चीज़ देखने की जरूरत नहीं, बाकी हम आपको PDF दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। कुछ चीज़ों को स्किप करते हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें हैं, बहुत सारे इसमें, ये देख लीजिए तब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको खुद देखना है तो इसको मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा एक बार। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारे जो है PYQ हम करवा देते हैं, ये आप यहाँ तक देख लीजिएगा, PYQ में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में और जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे आपको BPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया है ये सारे। जैसे हाथ को क्या कहते हैं, इसको तत्सम पूछा गया था। हाथ को हस्त कहते हैं, हाथ जैसे हस्त आप लोगों ने वैज्ञानिक पढ़ा होगा या फिर एस्ट्रोलॉजी पढ़ा होगा, जिसमें हाथों को देखने की कला होती है या फिर उसको एक माध्यम होता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। चलिए जितने लोग देखते जा रहे हैं को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। हाथ को हंसी को आपका हास्य कहेंगे, चौपाया को चतुष्सई कहेंगे, चौक को चतुष कहेंगे, चौखट को आपका चतुकाष्ट कहेंगे, आंगन को अंगन कहेंगे, नंगा को नग्न कहते हैं, दाहिना को दक्षिण कहते हैं, और आपका बाएं नेक्स्ट है आपका दाख को दाक्षा कहेंगे, जोगी को योगी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ आप देखेंगे, जमाए को जमारती कहते हैं, गुफा को गुहा कहेंगे, पंख को पच कहेंगे, आपको 15 को पंच 10 कहेंगे, यानी गोह को आपको गोधा कहेंगे, गोधा। नेक्स्ट हथनी को हस्तनी कहेंगे, गोद को आपको गोत्र कहेंगे। ये सारे क्वेश्चन आया हुआ है। गोद को क्रोध कहेंगे, चौथा को चतुर्थ कहेंगे, दाढ़ी को दशचिंता कहेंगे, यौवन को यौवन कहेंगे, ये तो ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट है पंगत आपका पंक्ति कहते हैं, बांझ को बंध्या कहते हैं, कपड़ा को आपको करपट कहेंगे, बंदर को बानर कहते हैं, हाथी हस्ती, गेहूं को गोधूम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ये देख सकते हैं, ये आर में पूछा गया 2016 में, छीना को छिन्न कहते हैं, उछाल को उत्साह कहते हैं, उछा या उजला को उज्ज्वल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका आ चुका है, ये देख सकते हैं, उल्लू को उल्लूक कहेंगे, सत्तू को सत्तुक कहेंगे, खोपड़ी को करपड़ कहेंगे, करपड़, इकट्ठा को एकत्र कहेंगे, बंदर को बानर, ऊंचा ऊंच कहता। आपको रिपीटेड आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कई एग्जामिनेशन में। आसुर को असुर कहेंगे, घोड़ा घोटक हो गया, पलंग पर्थक हो गया, परिवा आपका प्रतिपता हो गया, ओंठ का ओष्ठ कहेंगे, कपड़ा आपका करपट हो गया, भीतर आपका अविंतर हो गया, 14 आपका चतुर्थ 10 हो गया, 10 याद रखिएगा, 10 होता 10वां हिस्सा होता है, तो यह 14 आपका इस तरह से कोलेट कर सकते हैं। अगहन आपका अग्रहण कहता है, दही आपका दही हो गया, दधी हो गया, गाहक हो गया, गाहक हो गया। ये देख सकते हैं आपका प्री में पूछा गया है। बारात को यात्रा कहेंगे, मोती को मोत्रिका कहेंगे, मिट्टी को मृतिका कहेंगे, ओझा उपाध्याय हो गया, घर आपका गृह हो गया, अखरोट आपका छोट हो गया, उल्लू को उल्लू कहेंगे, और कुआं को कूप कहेंगे, पोथी को पुस्तक कहते हैं, और मौका
अपने गांव देहात में सुना भी होगा, पोथी, कहाँ चले उठा करके पोथी पढ़ा। सपूत को सुपुत्र कहेंगे, सांकल आपका श्रृंखला हो गया, सांच आपका संध्या हो गया, जो आपका ज्योत्सना होगा, जेठ आपका सेठ आपका ज्येष्ठ कहलाता है, ये दे सकते हैं। आपका महू आपका मधुक हो गया, और अदरक आपका अदरक हो गया, ईख आपका ईच हो गया। नेक्स्ट आपका ये दे सकते हैं, प्री में पूछा गया है यूपी का। चबूतरा आपको चतवाल हो गया, पूंजी आपका पूंज हो गया, बेत आपका बेत्र हो गया, चना आपका चनक हो गया, ऊन आपका ऊन हो गया, थाली आपका स्थाई हो गया, जामुन आपका जम्बू हो गया, डायन आपका डाकनी हो गई, अटल आपका स्थिर हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी स्थिर हो गया। नेक्स्ट अकेला अकल हो गया, कपड़ा करपट हो गया, किवाड़ आपका कपाट हो गया, केवट आपका केवर्त हो गया, आपका गिर्द आपका गिर्द हो गया, मक्खी मक्खरचिका हो गया, हल्दी आपका हल्दिया हो गया, उल्लास आपका उल्लास हो गया, नारियल आपका नारियल नारिकेल हो गया, सिंह आपका सिंह। बाकी आपको दे देंगे, यहाँ से आप देख लीजिए, सारे PYQ हैं, कुछ मैंने बता दिया, ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट है नहीं, बस आपको यू विल हैव टू जस्ट एक बार लर्न करना है और देख के चले जाना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लाएंगे, इंपॉर्टेंट है, वो हिंदी वर्णमाला क्या और विराम, इसमें कई लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको हम तेज़ी से कंप्लीट करेंगे। जैसे ये सारे स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, और उसके वोवेल नॉन आपका कॉन्सोनेंट आपने हिंदी इंग्लिश में पढ़ा होगा, तो उसी को कोलेट करके इसको कंप्लीट कर देंगे। तेज़ी से हम 10-15 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो बताइएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि बस इसको कंप्लीट कर देंगे 1-1.5 घंटे में। इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आपका इंग्लिश का हम आपका क्लासेस करेंगे। इंग्लिश आपका जिसमें नाउन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पर नाउन का हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका वर्णमाला एक दृष्टि में आपका हिंदी वर्णमाला आपको जो पता है टोटल कितना 52, आपका इंग्लिश में कितना है 26 का डबल कर दीजिए तो आ जाएगा 52। याद है कि इसका डबल है। हिंदी करना और पढ़ना समझना और शुद्ध बोलना इंग्लिश से ज़्यादा डिफिकल्ट है। लोग इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन यू विल हैव टू गिव फियर। अगर आपका हिंदी बोल रहे हैं तो अच्छे से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। शुद्ध हिंदी बहुत कम लोग को आती है। चलिए ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए आई ओ औ, ये सारे जो मात्राएं हैं 10 आपको याद रखिएगा। ये सारे क्या कर लेते हैं, स्वर कहलाते हैं। ये 11 है, सॉरी 11 आपका स्वर आपके आते हैं, 11 स्वर हैं। बाकी बच गए कितने हैं, 11, 52 में से 11 हटा देंगे। हिंदी में ध्वनि आपको जो है वर्ण के 2 प्रकार हैं, एक तो स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया। तो बाकी बच गई 39 व्यंजन की संख्या है। तो उसमें देखेंगे मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, और वर्गीय स्वर आपका उदित आपको व्यंजनों की संख्या 25 है। अंत आपको व्यंजनों की संख्या 4 है। उस व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपको 4 है। उच्चित आपको द्विगुण आपको व्यंजनों की संख्या 2 है, तो याद रखिएगा। चलिए स्वर में आपको जो आता है 2 प्रकार स्वर के आते हैं, एक तो हस्त लघु स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। लघु स्वर जिसे छोटा जिसको कहते हैं, नाम से पता चल रहा है लघु। जैसे ओ आ बोलने में बड़ा आसान है। ओ बच्चा भी जो इसे जन्म लेता है ना 5-6 महीने 7-8 महीने का, ओ आ ई उ इस तरह से बोल लेते हैं। मात्रा उच्चारण है काल के आधार पर होता है, एक मात्रिक होता है। आ म आ इस तरह से बच्चा बोलते हैं ना, तो वो ये बोलना शुरू कर देता है 7-8-10 महीने के बच्चे। और आ ई हर्षई दीर्घऊ ए आई ए ओ औ, ये मात्रा उच्चारण के काल के आधार पर होता है, द्विमात्रिक होता है। और नेक्स्ट है पलुत स्वर, यानी पलुत स्वर होता है संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी में नहीं होता है ये पलुत स्वर, तो इसको भूल जाइए। ये जो है मात्राएं जिसमें लगता है, जैसे आपका आकार हर्षिकार हर्षुकार दीर्घकार, पहले हम कुछ भी नहीं लगता इसलिए इसमें क्रॉस किया गया। दूसरे में आ जिस तरह आ लगा हुआ हर्षिकार दीर्घकार हर्षुकार हर्षु, ये सब तो पता ही होगा आप लोग को, फिर भी एक बार देखते चले जाइए। ए आई। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कैसे को कहते हैं आप लोग बताइए। दीर्घ स्वर जिसे आपका ज़्यादा है, जिसमें थोड़ा वजन लगे बोलने में। मूल जिसमें भी 2 तरह का आपका आता है। मूल दीर्घ स्वर जैसे सजातीय आपका संधि स्वर होता है 3 प्रकार के। ओ आ से मिलकर के आ बनता है, ई से मिलता है ई बनता है, ऊ से मिलता है ऊ बनता है। ये आपका विजातीय स्वर जैसे ये समान जात में मतलब समान एक ही तरह के हैं, तो इसमें समझातीय सजातीय कर सकते हैं स्वर आपका, यानी सेम ही ओ आ मिल के दोनों सेम ही है, तो वो आपका कहलाता है। नेक्स्ट है अब विजातीय, अब अलग अलग से मिलेगा, जैसे ई से मिल गया तो ए बन गया, ए बन गया, आई बन गया, ओ बन गया, औ बन गया, ये 4 है। ये 3 है, सजातीय वाला 3 है, और आपका दीर्घ वाला जो है जो विजातीय वाला 4 है। याद रखिएगा दोनों मिलाकर के साथ है। जैसे ओ ई बन गया, ए बन गया, ओ ऊ बन कर ओ बन गया, ओ ए बन करके ए बन गया, ओ औ बन करके औ बन गया। नेक्स्ट अयोग्य या फिर अंग या अनुस्वार के आपके कितने हैं, तो अनुस्वार आपके वर्णों के 2 हैं। अयोग्य वाह किसको कहते हैं, हिंदी के वर्णमाला के अनुस्वार जो है आपका अनुस्वार या तो विसर्ग यानी अह का आधार पर अंग
आपका सुने होंगे कि रूप में अब दिखाया जाता है। वस्तुतः ये स्वर्ग की दुनिया में तो है, लेकिन ध्वनियाँ तो है नहीं। ये आपका परंपरागत ढंग से इन्हें आपका स्वरों में गिना जाता है। संस्कृत व्याकरण में इन्हें अरोगावा कहा जाता है। चलिए संस्कृत को जानना नहीं, हिंदी में जानिए। अनुस्वर और विसर्ग दोनों स्वर्ग ही व्यंजन भी है। वाजपेयी जी को जैसे आषाढ़ आपके किशोरी दास के इन्हें आपका अयोग कहते हैं, जो योग ना होने पर साधना अयोग वाक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे मूल व्यंजनों की संख्या मैंने बताया होगा कितना है, 33 है। 33 11 का मल्टीप्लिकेशन में याद कर सकते हैं, ये भी 11 ही है, याद रखिएगा। 16 11 है तो ये भी 11 है कि मल्टीप्लिकेशन में, इस तरह से याद कर सकते हैं। कवर्ग आपका है, कवर्ग आपका कंठ वर्ण में आता है। व्यंजन आपका जैसे कवर्ग में, यानी कवर्ग किसको कहते हैं, जैसे क ख ग घ अंग है, इसमें 5 आता है। जैसे चवर्ग में तालब आता है, चो त से बोलते हैं। जब हम क ख ग को उच्चारण करेंगे तो क या क ख ग कवर्ग का यूज होता है। चवर्ग में आपका तालब का यूज है, चो छ जो तालब आपका जो आपका जो मैं अभी दिखा नहीं सकता हूँ, बस आप महसूस कीजिएगा। चमचा, छलनी, जब भी हम बोलते हैं तो आपका जो है आपका अंदर का जीभ जो है ऊपर ऊपर जाता है, यानी आपके तालब में जाकर के सटता है, उसको चवर्ग कहते हैं। चबा चबा के, जैसे खाने वाले किसे चबा चावल को चबा चबा के खाते हैं, तो इसमें चवर्ग का यूज होता है। चौ इसमें 5 आते हैं। टवर्ग यानी मूर्धन्य का यूज होता है। तो ये वर्ण का मान याद रखिएगा, ये किस में आता है, मूर्धन्य में आता है। तो ये तालब में आता है, ये कंठक में आता है। ये क्वेश्चन आता है कि तवर्ग में कौन सा एग्जाम्पल है, कंठक का किसका है, या दंत का कौन सा है। दंत का तो आसानी से भी दो दंत में जो दांत उनके यूज करते हैं। पवर्ग किसको, तो ओष्टम में यूज होता है। स्वर्ण आपका स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितना है, ये स्पर्श आपका है टोटल 25 है। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 आ गया, ये स्पर्श है। अंतस्थ क्या होता है, उसने जिसको कहते हैं अंत, यानी अंत, जैसे यो जब बोलेंगे यो, ये 4 है टोटल, यो रो वो, ये बोलेंगे तो आपका जीभ अंदर चला जाएगा, अंतस चलाएगा। उष्ण किसको कहते हैं, सो, जैसे आप सो, तलाबिशो, मदन सो, दंत सो, ह, तो मुंह खुल जाता है आपका। मुंह देखेंगे तो आप बोल के उच्चारण करके देखिए साथ में, तो ये टोटल ये भी 4 है, ये भी 4 है, दोनों मिला करके देखेंगे तो सभी मिला करके 33 हो गया। ये 8 हो गया, 25 8 25 33 हो गया। संयुक्त व्यंजन कौन है, जैसे छत्रोग्यों, अक्षत्रोग्यों, आपका ये सारे क्षत्रिय, आपका त्रेता, ज्ञानी, इस तरह से जो बनाते हैं, ये 4 है इसकी संख्या। द्विगुण व्यंजन किसको कहते हैं, जिसको उच्छिप्त कहते हैं। आपका र ढ, ये काफ़ी लोगों को, जब बिहार के वासियों को दिक्कत होता है, जैसे दाढ़ी, ये गाड़ी, ये बोलने में उच्चारण में दिक्कत होता है। तो बड़ी रो है, छोटी रो में ढ में, तो इसकी संख्या 2 है। तो सब मिला करके पूछा जाएगा उच्छिन्न द्विगुण में कितनी संख्या, 2 है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो 4 है। अंतस्वर कितने हैं, तो 4 है। उष्ण कितने हैं, तो आपको 4 है। बाकी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, नवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब 5 है। तो ये याद हो गया होगा। सब मिला करके 39 हो गया। ये 39 और प्लस उधर से आपका 11 ये आ जाएंगे, तो आपका कितना हो गया, 50। उसमें दे सकते हैं मूल आपको स्वर्ण हो गया, मूल स्वर्ण 11 हो गया। आप योग आपका जो है 2 हो गया, और मूल आपका व्यंजन आपका 33 हो गया। संयुक्त व्यंजन 4 हो गया, जो ये संयुक्त व्यंजन इसको कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। और उच्छिप्त आपका 2 हो गया, दोनों में सब मिला करके 52 है। वर्णों की आपको समझ गए होंगे, मतलब अक्षर आप समझ गए, हिंदी वर्ण भाषा के क आप समझ गए होंगे। चलिए अब वर्णमाला के बारे में जानते हैं। यहाँ तक आपको समझ गए होंगे, यस नो में भी आप लोग बताइए, या फिर इसकी क्लासेस को और भी हम विस्तार से बताएं इसको, और अगर इन डेप्थ में जाएंगे तो टाइम और ज़्यादा लगेगा, और आप लोग के पास उतना समय नहीं है। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। इसके क्वेश्चन भी हम बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं। अगर आप इसको एक बार देख के चले जाते हैं तो यू विल हैव टू एबल टू आराम से, आसानी से, फिर संधि विच्छेद क्या है यूज करना है, इसको हम देख सकते हैं। चलिए बताइएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित यानी क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जबकि वर्णों की अव्यवस्थित या अक्रमक समूह को अवर्ण समूह कहते हैं। देख लीजिए, वर्णमाला यानी क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, और वर्णों के अव्यवस्थित या अक्रमक समूह को वर्ण समूह कहते हैं। स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के
या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है स्वर्ण कहलाते हैं। स्वरों का वर्गीकरण होता है उच्चारण में लगने वाला समय या मात्रा एक कालमान के आधार पर। स्वर आपका होता है हर्ष स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर होता है, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और संधि आपको द्विमात्रिक स्वर होता है। जिसे जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जिसे ये चार होते हैं ओ, ई, ऊ, हर्ष, दीर्घ। दीर्घ स्वर में किसे जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाता है। ये आपकी संख्या कितनी है? 7 है। याद रखिएगा संख्या दोनों का, ये 4 है, ये 7 है। आ, ई, हर्ष, ए, आई, ओ, औ, ये सारे एग्जाम्पल हैं। रचना और आपका संरचना के बनावट भी आपका निर्माण आपका व्युत्पत्ति के आधार पर क्या है? तो मूल स्वर आपका जड़ स्वर, नरसंगिक स्वर आपका विचारक है। ये सर जो अपने आप को में स्वतंत्र होता है उनको निर्माण किसी अंश से आपका योग से नहीं हुआ। जैसे ओ, आई, ये चढ़ कोई भी अपने आप बना। दीर्घ स्वर में आपको किसी की हेल्प से बनाया। दो स्वर जो आपका स्वर आपका संधि से मिलकर बनाया। ओ, आ आपका मन सब ये देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट सजातीय, जैसे मैंने बता ही दिया, ये एग्जांपल ये रिपीटेड है। विजातीय मैंने बता ही दिया, जो बता दूंगा उसको मैं तेज कंप्लीट करा दूंगा। गुण जिसको कहते हैं ओ, आ हो गया, संधि होता है। वृद्धि संग्रह ओ, ए इस तरह से बनाई, ये भी मैंने बता दिया ऑलरेडी प्रीवियस, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला के वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से आपको जैसे जीव का भाग क्या होता है? अग्रभाग होता है, मध्य भाग होता है, पश्च भाग होता है। यानी आगे और मध्य वाला और पीछे वाला। जैसे आगे से मीठा, पीछे में आपका और पीछे से आपका तीखा, इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग ऊपर से नीचे उठता है तो अग्रभाग कहे जाते हैं। ई, यू, ए, आई आपका 0-4 होता है। परिभाषा वो आपका स्वर्ण के केंद्रीय स्वर जिसके उच्चारण में जीव का मध्य भाग जो कौन सा थोड़ा सा ऊपर उठता है, जैसे आपको आपका जो है इसमें ओ आता है, थोड़ा सा उच्चारण ओ मध्य ओ, मतलब जी ज़्यादा उठा नहीं है, उच्चारण करके देखिए। ये जिन आपका जो है जिन उच्चारण में जीव का अगला भाग जो है ऊपर नीचे उठता है, जैसे ए ऊपर नीचे उठा, ई आपका जबड़ा ऊपर चला गया, नीचे चला गया। अग्र स्वर इसे कहते हैं। ई, ए, ओ अगर उठा जैसे पश्च भाग यानी पीछे का हम यूज करेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पिछला हिस्सा आपका जो है स्थिति में ऊपर उठता है पश्च स्वर कहलाता है। जैसे आ पिछला हिस्सा उठा, जबड़ा का देखे, ऊ, ओ, औ, ये 6 हैं टोटल संख्या, इसमें 6 हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इन्हें भी जान ले। आगत ध्वनि किसे कहते हैं? आ, जिसे अंग्रेजी भाषा के शब्द आपको देवनागरी में लिपि की प्रयोग होता है, ये याद रखिएगा देवनागरी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी भाषा को किस भाषा नागरी में लिखता है, कौन सी लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। इसमें इस ध्वनि को आप जो उपयोग जो है प्रयोग आपको बहुतायत होता है। इस ध्वनि को पश्च स्वर के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे ये आपका ये दिया गया आ, इसकी। नेक्स्ट है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? यानी मैंने बताया वोवेल की संख्या कितनी? 11 है। देवनागरी लिपि या फिर संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 13 है आपका श्रृंखला में। और हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है। और ऋषि दीर्घ स्वर में संधि में नहीं है, बल्कि ऋषि का उच्चारण आपका र ई से मिला था, री बनता इसका होने पर लगा है, और इसका उच्चारण करते हुए जिब्या का मूर्धा से स्पष्ट कर दिया जाता है। यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं, ना ही हिंदी में इसको आपका जो है शुद्ध स्वर में कहा जाता है, तो शुद्ध स्वर में नहीं आता है। जिसे आपके जीव के उच्चारण के आपका आधार देख सकते हैं। समृद्ध स्वर आपका ई, ए अग्रभाग में आता जाता है, मध्य भाग आपको पश्च भाग, और संख्या इसकी 4 है टोटल। ऊ आपको पश्च भाग से आता है। अर्ध स्वर में आपका ए, ये क्वेश्चन आता है। ओ आपका 2 भाग है इसमें संख्या। अर्धवृत्तित आपका जो है ए, आई, ओ आपका यह 4 है। इसमें बृहत स्वर आपका आ है, 1 ही है। स्वरों की संख्या टोटल 4 और प्लस मध्य में 1 है। अग्रभाग में 4 रहता है, मध्य भाग में 1 आपका, पश्चिम भाग में 6। इस तरह से कोलेट कर सकते हैं, टोटल 10 है। मुख्य खुलने के आधार आपका समृद्ध स्वर होता है या विस्तृत स्वर होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य सबसे कम खुलता है उसे आपका लगभग बंद होता है, जिसे आप मुंह बंद करके भी इसको उच्चारण कर सकते हैं। जैसे ई, ऊ, औ ये स्वरों के उच्चारण होता है। ये विस्तृत होता है जिसमें मुंह के सबसे अधिक खुलता है और पूरा खुलता है आ, इस तरह से उच्चारण कीजिए। नेक्स्ट है आपका अर्ध समृद्ध स्वर किसको कहते हैं? समृद्ध विस्तृति से कुछ आपका अधिक खुलता है, और अर्थात मुंह आधे से कम खुलता है। ए, ओ इसमें कम खुलता है। इस तरह से ये सारे याद करते जाइए। अर्ध विस्तृत स्वर वृत्ति की तुलना में आपको थोड़ा कम खुलता है और मुंह आधे से ज़्यादा खुला था। ए, आई, ओ उच्चारण इस तरह से। ओस्ट आपको देखें
ओष्ठ मुख्य आकृति के आधार पर और रूट आपका है। इस तरह से ये सारी चीज़ें सेम है, सिमिलर चीज़ें हैं, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, मैं सीधे क्वेश्चन पर चलता हूँ। कुछ चीज़ें स्किप करनी पड़ी, जल्दी आपका होगा। कंठ जैसे आपका कट्ठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन हो गया, ओष्ठ हो गया, कंठक हो गया, और ये इन्हें भी जान ले, जैसे आपका ओ आ कंठ हो गया, ई ओ तालव्य हो गया, ओ आपका ओष्ठ हो गया, मूर्धन हो गया, कंठक हो गया, कंठस्थ हो गया। बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी आपको पता होगा। देखिए जैसे वर्तस हो गया, दांत हो गया, आंत हो गया, होठ से आप यूज करते हैं, जीभ से यूज करते हैं। तो स्वर आपका जो है यहाँ पर कंठ से निकलता है, श्वास नाली आपका यहाँ पर पता है सुव्यवस्थित। री आपका जो है प्रयोग आपका तत्सम शब्द में होता है, इसे तत्सम स्वर भी कहता है। आ का अंग्रेजी भाषा में यूज होता है, अग्रहण इसमें यूज होता है, अग्रत आपका आ और ओ यूज होता है, और स्वरों के सही भाषा इस तरह से। व्यंजनों के जो प्रकार है कोई 26 आपको प्रकार 33 होता है। को में आपका कवर्ग में आ गया, चवर्ग में आ गया, टवर्ग में आ गया, टवर्ग तवर्ग का पवर्ग, ये सब ऑलरेडी पता है। अंतस्थ आपको उसमें टोटल 33 है। आपका उच्चारण के आपको 7 प्रकार है। कंठस्थ आपका तालब आपको ये तो नलस नल आपको सल, ये संस्कृत का वचन व्यंजन है, ये सारी चीज़ें। और प्राण के उत्तम है परिभाषा। अल्प प्राण हो गया आपका, अल्प प्राण में आता है। महाप्राण में जहाँ आपका 100 मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी, ये संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। और ये अल्प प्राण महाप्रयाण, इसकी संख्या अल्प प्राण की है 30, और इसमें ध्वनियों की संख्या महाप्रयाण में 14 है। नेक्स्ट है घोष्ठ घोष्ठी, इसको एक बार देखते जाइए। अर्धस्वर में संख्या आपका यो रोलो अर्धस्वर कहलाता है। लुठित में आपका 2 आपका दे सकते हैं। पारसी में है। जिन स्वरों में आपको जो सो ये सारे वर्ड सब में आएंगे। संघर्ष स्पर्शी होता है। आपको प्रत्यन के भेद आपका अभ्यंतर और व्याभ्यंतर होता है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन पे चलते हैं। कवर्ग टवर्ग ये मैंने बता ही दिया, जो जो चीज़ें मैं बता दिया हूँ एक बार में, दोबारा हम नहीं करेंगे और उसको स्किप करेंगे, तभी आपका कंप्लीट होगा। लगभग 60 से ज़्यादा पेजेज हैं और ये हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। व्याकरण अगर आपको इस वीडियो में देख लेंगे, पूरा व्याकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी में आपको ध्वनियों की संख्या कितना है? 2 मैंने बताया आपको। व्यंजन और स्वर आपका होता है। वर्णमाला में स्पर्श का व्यंजनों की संख्या कितना? स्पर्श आपका जो 25 है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं आपको व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है। जो आपका व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में भाषा में स्वरों की संख्या कितनी? 4 है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, मैं बता रहा हूँ कि मूल दीर्घ स्वर कहते हैं आहार सही दीर्घ, इस तरह से। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर या फिर 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है? लुप्त स्वर होता है। जीव के भाग के आधार पर आपका कौन सा भेद उसके अंतर्गत आता है? तो अग्र मध्य और आपको पश्च आता है, 3 भाग में आते हैं। नेक्स्ट आपको मध्य स्वर किसे कहते हैं? ओ को कहते हैं। आपको भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस स्वर में आता है? तब पश्च में आता है। ऊ अगर उच्चारण करके देख लीजिएगा एग्जामिनेशन में, अगर आप बैठे हुए हैं तो ऊ तो पश्च में, मध्य में या फिर अग्र में। आपका अर्धवृत्तीय स्वर कहते हैं ओ ए ओ होता है। आपका संयुक्त स्वर कहते हैं ए ओ आई ओ, ये संयुक्त बना हुआ मैंने बताया। अनुवांशिकता किसको होता है? संभालना कंटिन्यू आपका होता है। अनुनासिकता यानी अनुनासिकता नाक के द्वारा बनाया है, नाक से बोलते हैं संभावना, नाक से थोड़ा स्वर निकलता है। अनुनासिक स्वर से आपको जैसे पाँव अनुस्वार जो लगता है नाक से निकलता है। चांद सांस। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 हैं, हर्ष और दीर्घ होता है। लघु और दीर्घ भी कह सकते हैं। लुप्त आपको संस्कृत में आपका हिंदी में नहीं है। लुप्त स्वर कौन सा है? आपका ओम है। ये लुप्त स्वर में आता है। ओम का उच्चारण अगर कीजिएगा ओम। हिंदी के अगर वृत्ताकार अवृत्ताकार आपका स्वर है ई हो गया। सभी स्वर होते हैं आपका अल्पप्राण होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वो कहलाते हैं लुप्त स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर माला वाला है तो 5 है, पाँव है। अनुनासिक में कहते हैं पाँव है। स्वर रहित आपका व्यंजन को लिखते समय आपके नीचे लिखते हैं तो अलग लिखते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने आपका स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ है? तो आपका स्वर आपका पता है मैंने 11 और ये 35 आपका व्यंजन है इसमें लिया गया, तो इससे कोरिलेट कर सकते हैं। कौन सा स्वर जो आपका दीर्घ में आता है? तो आपका बैल, जिसमें आकार ओकार और सुकार लगेगा। बैल बेल। हिंदी में स्वर आपका समृद्ध स्वर है ई आ और सब दीर्घ। पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों की करने के कौन से 5 आधार स्वीकार है? तो स्वर है, काल है, स्थान है, प्रयत्न है, अनुदान अनुप्रदान। कौन सी देवनागरी लिपि की ध्वनि वर्ण ध्वनि नहीं है? आपका गिरबा ध्वनि है। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसमें अयोग्य गवाह कहते हैं। अयोग्य गवाह आपका अनुस्वार आपका जो होता है और विसर्ग आपका विसर्ग को कहते हैं। चलिए
नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जा सकता है किंतु इसका समावेशन स्वर से में नहीं होता है, और इसमें समावेशन नहीं होता, अनुस्वार और ये मैंने बता दिया। कंठ जो आपका ओ आ को खो गो घो अंगो के अतिरिक्त आपको विसर्ग आपका ये भी हो भी है, ये तालुम में लगता है, ये सारे ई ओ च छ ज झ ये सारे, ये विजिस व्यंजनों को उच्चारण में जिह्वा तालुम नहीं टकराते, उसमें घो हो गया, जिह्वा तालुम नहीं टकराती है। उच्चारण के स्थान की दृष्टि से आपका जैसे आपका सो हो गया, तलबिश मदन सो दन सो, ये आपका तलबिश दंत सो हो गया, तलबिश तलबिश मदन सो, इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ में लगाने से होता है, दंत जिसको कहते हैं। दंत ध्वनि होता है जैसे दो तो नो, ये सो नो, ये सब दंत ध्वनि। मूर्धन सो का टोट आपको मूर्धन में आता है। जिह्वा का नोक ऊपर के दांतों के पंक्ति में सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर के वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है। ऐसे उच्चारण स्थान को कहा जाता है आपका बरसच कहते हैं। बरसच ध्वनि आपका 900 जो र कहते हैं। हिंदी के अष्टक व्यंजन ध्वनि आपका उ प फ भ म का है। अंतस्थ व्यंजन आपका जो है यड़लव है। उष्ण व्यंजन आपका इष्ट स्पष्टता है, सो हो के रूप में जानते हैं। गृहित आगे आगत ध्वनिया होता है, क ख ज फ जिह्वा मूली कहलाता है, क ख अर्ध स्वर आपका कहलाता है यो वो। स्पर्श व्यंजन है, क वर्ग होता है, च वर्ग होता है। स्पर्श ये 25 टोटल आते हैं, 5 मैंने बताया, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग प वर्ग। उच्चारण की दृष्टि से आपका स प स उसमें आते हैं। सो दो व्यंजनों के जब एक साथ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन आपको को और प्लस सो छ बनाते हैं। क्षत्रिय त्रो किन वर्णों से सहयोग से बनते हैं, त्रो आपका तो प्लस रो से बनता है त्रो। संयुक्त व्यंजन आपका ज्ञानी जैसे ज्ञो, क्यों आपका ज्यो प्लस त्रो से बनता है ज्ञानी। संयुक्त व्यंजन आपका होता है सो प्लस रो स्रो सर्वा श्रुति, इस तरह से। संयुक्त आपका संयुक्त व्यंजन होता है क्षत्रिय छ अक्षत्र रे। हिंदी व्यंजनों के 5 आपको वर्गों और दूसरे और चौथे वर्ण आपका महाप्राण व्यंजन होता है। कौन सी ध्वनि आपको महाप्राण होता है, ख घ छ झ ट भ। शुद्ध विभाजन कथन है आपका हिंदी में आपका ज्ञान का उच्चारण परंपरा भिन्न हो गया। विसर्ग आपका कंठस्थ होता है छत्रंग। अघोष वर्ण का आपका ये सारे अघोष है, क ख ग छ छ ज ट थ द ध, इस तरह से आपका याद है। अघोष वर्ण में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ होता है। तीसरा चौथा पांचवा जैसे ग घ घ जो झो ज्यो, ढ ढ न, दो ध न, ब भ म, यड़ लो वो तलाविश आपका लो हो, ये सभी कहते हैं अघोष वर्ण में। ये सभी याद रखिए, अघोष घोष में वर्ण में दोनों डिफरेंस। 3 ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यू को मैं बता रहा हूँ। हिंदी में कुछ स्वर्णों की संख्या कितने हैं, 10 और 11 होता है। स्वर्णों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार उसको लगाते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन आए हुए इसको कर लीजिएगा, पीडीएफ में दे दूंगा, वहाँ से आप एक और देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है संधि विच्छेद। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपका मास्टर बना रहा हूँ हिंदी में, पीएचडी कर लिए। इतना करना है बस आपका कि एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। संधि किसी को कहते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, यानी कि परिभाषा 2 निकटतम वर्णों के परस्पर मेल को विकार कहते हैं, परिवर्तन कहा जाता है संधि। संधि आपका 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसी को कहते हैं 2 शब्दों के मेल से जो भी विकार बनता है स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि भी आपका होता है कितने प्रकार के, तो 5 आवश्यक प्रकार के देख सकते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आदि संधि। तो कितने प्रकार के हो गए, तो 5 प्रकार के हो गए। दीर्घ संधि में आपका ओ आ हर्ष हो गया, आपका दीर्घ में आ उ हर्ष हो गया, ऋषि हो गया के प्रकार हो गया। हर्ष आपका दीर्घ को कह लेते हैं, दोनों को मिलकर के आ हर्ष दीर्घ हर्ष को कहते हैं। ओ प्लस आ मिलकर के जिसे बनता है आ बनता है, जिसे धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ बनता है। उत्तम प्लस अंग बनता है। अध प्लस अवधि आपका अवधि बनता है। ये नेक्स्ट है समझने की विधि आपका, जैसे धर्म प्लस अर्थ बनता है तो ओ इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों मिलाकर के धर्मार्थ हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है ओ प्लस आ बनता है, ओ प्लस आ बनता है, जैसे कु प्लस आसन कुशासन बनता है। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय बनता है। रत्न प्लस आकर रत्नाकर बनता है। यदि इसने समझने कैसे समझने की विधि है, कु प्लस आसन
इसका ओ बन गया, यहाँ कु से उठाया सो का ओ, और यहाँ आसन का आ उठा करके दोनों मिला करके आ बनाया कुशासन, यहाँ के पीछे का आ हटा दिए। जिसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं आ प्लस आ बना करके सेम में विद्यार्थी यहाँ पर भी देख सकते हैं आ प्लस ओ करके बनाया। मायाधीन आदा कदा प्लस अपि कदापि, विद्या प्लस अनुराग विद्या अनुराग। नेक्स्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्किप करके बताऊंगा कुछ कुछ चीज़ें, ताकि आपको सारे हिंदी के व्याकरण का आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए आप लगा सकते हैं कहीं से भी, या मैं आपको खुद दे दूंगा। विद्यालय प्लस विद्यालय बनता है, आत्म प्लस आत्मानंद हो गया, गदा आपका प्लस आघात गदाघात हो गया, वार्तालाप वार्ता प्लस आप यानी वार्तालाप हो गया, अति प्लस इब हो गया अतीब हो गया, अभि प्लस इष्ट हो गया अभिष्ट हो गया, मुनि प्लस इंद्र प्लस मुनिंद्र हो गया, रवि प्लस इंद्र रविंद्र हो गया, ई और ई हो गया, कपि ईस हो गया कपीस हो गया, गिड़ी प्लस ईस हो गया गिरीश हो गया, अधि प्लस ईश्वर अधिश्वर हो गया, महति प्लस इच्छा महति इच्छा हो गया, मही प्लस इंद्र महेंद्र हो गया, देवी प्लस इच्छा देवेंद्र हो गया। बाकी सब सेम चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वयंभू प्लस उदय संभू उदय, वधु प्लस उपाल्यम्ब हो गया वधुलम्ब हो गया। नेक्स्ट आप जानते हैं उ और ओ को मिला करके उ प्लस ऊ बना करके ऊ बनाता है, तो इसमें भूर प्लस भूर्धव बनाएंगे, और भू प्लस ऊर्जा ऊर्जा बनाएंगे, वधु प्लस ऊर्जा। कुछ चीज़ें ऐसे जैसे ऊ और ऊर्धव बनाया गया, जैसे री प्लस री बनाकर ऋषि बनाता है, पृथ्वी प्लस ऋण पृथ्वी ऋण होता है, पृथ्वी ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, भातृ ऋण होता है, भाई का भी ऋण होता है, मातृ ऋण देश का ऋण, इस तरह से आप कर सकते हैं। दीर्घ में ओ प्लस आ बनाता है, तो ये स्वर्ग में आर्थी होता है, स्वर्ग प्लस आर्थी स्वर्ग आर्थी स्वार्थी जिसको कहते हैं, दैत्य प्लस दैत्य आर्थी कहते हैं, देह प्लस अंत देहांत हो गया, तो इससे आपको रिलेट कर सकते हैं। कुछ स्किप करते जाएंगे, ओ प्लस आपका बाकी आप चीज़ें खुद देख सकते हैं, पीडीएफ में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। हिम प्लस आलय हिमालय हो गया, क्योंकि पूरे ग्रामर को कंप्लीट करना है कुछ घंटों में, तो बहुत मुश्किल होती है। ओ प्लस आय बनाते हैं, ये सिमिलरली उस तरह से आप कविंद्र बन गया, एक एक बनाते जाऊँगा। ई प्लस ई बना गया गिरीश बन गया, ई प्लस ओ बन गया मही प्लस इंद्र महेंद्र बन गया, ई प्लस ई आपका दीर्घ में महेश प्लस ई सब महेश बन गया। बाकी ऊ प्लस ऊ आपका ऊ बन गया, जैसे गुरु प्लस उपदेश आपका गुरु उपदेश बन गया। नेक्स्ट आपका ऊ प्लस ऊ बन करके शंभू प्लस उदय बन के शंभू उदय हो गया। री प्लस ऋषि आपका गुणे किसी का संधि किसी को कहते हैं, जिन यदि ओ और आ के बाद आपका ई ओ हर्ष ई और हर्षो ऊ हर्षो दीर्घो स्वर आया है, तो दोनों के मिलने से क्रम से आपका ए ओ और हो जाते हैं। नियमों का आपका संक्षेपीकरण देखेंगे तो आ हर्षो के आपका ऋषि स्वर आए तो मिलने पर आपको बनता है। क्रम से आपका ए ओ आपका अर आता है, ओ प्लस ई आपका ए बनता है, ओ प्लस री ए बनता है, आ प्लस ई आपका ए बनता है, आ प्लस ई आपका ओ बनता है, आ प्लस ओ बनता है, ओ ऊ बनता है ओ हो जाता है, ओ आ प्लस ऊ बनता है, ये भी ओ बन जाता है, आ प्लस ऊ बनता है ओ हो जाता है, ओ प्लस ऋषि आपका अर होता है, ओ प्लस आपका री आपका जो होता है अर होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसको देखते जाए, नर प्लस इंद्र नरेंद्र हो गया, इस तरह से उच्चारण करते हैं। नौ अ प्लस ई का अ प्लस इसका ए हो गया, परमेश प्लस परमेंद्र हो गया, आ प्लस ई का ए हो गया, महाइंद्र हो गया महेंद्र हो गया। बाकी एक एक करते जाऊंगा, बाकी आप पीडीएफ में एक बार देख लीजिएगा। आ प्लस ई आपका ए हो गया, आपका रामेश, जो कई लोग का डर होता है इंग्लिश मीडियम वाले खास करके कि हिंदी में पास होंगे कि नहीं होंगे, फिर भी हम इतना बताने के बाद भी मैं बता रहा हूँ, कई लोग हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगभग 80-90% जनता फेल होंगे। वीर प्लस उचित वीरोचित। नेक्स्ट है ओ प्लस उ आपका हो गया, नव प्लस उड आपका नवोड हो गया, जल प्लस उर्मी आपका जल उर्मी हो गया, आ प्लस उ हो गया महोत्सव हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका है आ प्लस ए बना करके ए बनाते हैं, जैसे एक प्लस एक अकैक हो गया। नेक्स्ट आपका अ प्लस ए हो गया, मत एव हो गया, विचार एक हो गया, आ प्लस ए हो गया, सदा एव होगा, तथा एव हो गया। नेक्स्ट आप बाकी आपकी देखते चले जाएगा, ये सारी चीज़ें सेम है, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा। जैसे ये देख लीजिए उदाहरण में आपका आ गया। व्यंजन संधि किसको कहते हैं, व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन आने पर उस आपको व्यंजन में परिवर्तित करते हैं। जैसे वर्ग के पहले आपका वर्ण और तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है। क च व ट व मेल में आपका जैसे आपका स्वर्ण आपका जो है इस तरह से आता है। जैसे दिक प्लस अंत दिगंत हो गया, दिक अंत पहले वाला को यहाँ पर गाप होगा, दिगंत होगा। पहले वाला अक्षर जो है इसमें से को आपका को में हो जाएगा, चो आपका जो में हो जाएगा। पहले वाला अक्षर देख सकते हैं, पहले वर्ण होगा तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। मैं कुछ इसमें एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे दिक दिगंब हो जाएगा, ये वाला आपका इस पर चला जाएगा, चो वाला जो पर चला जाएगा, टो वाला ढ पर जाएगा, टो वाला दो पर चलाएगा, पो वाला बो पर चलाएगा। जैसे दिक प्लस दर्शन
आपका दो वाला कैसे हो जाएगा, तो दिग्दर्शन, आपका दो वाला दर्शन। दिक प्लस गज आपका दिग्गज हो गया, दिक प्लस अंबर दिगंबर हो गया, बाघ प्लस इस बागीश हो गया। इसी तरह से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट को वाला चौगम में आपका अनुसार आपको जाए अनुसार बस है, वाक्य प्लस वाक्य एंड हो गया, तत् प्लस नाम तद नाम हो गया, तद नाम। हर्ष स्वर्ग और कामेल होता है, छ से होता है और झ से। इस तरह से इसको आपका स्किप कर देता हूँ क्योंकि संधि आप प्रैक्टिस करने की चीज़ है। बाकी ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल में पूछे गए हैं सारे। तत् प्लस तथा संधि विषय होगा, क्या होगा, व्यवहार का क्या होगा संधि विषय, बी प्लस अब प्लस आहार, अत्याचार का अति प्लस आचार, अन्विषय का होता है अनु प्लस इसे, नाभिक का नौ प्लस एक हो गया। इस तरह से आप प्रैक्टिस करने का चीज़ें हैं। ये प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट समास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ओवर भी दे देता हूँ। इसमें बाकी सभी ऊपर के जितना भी मैंने बताया सब प्रैक्टिस का, जैसे मैं कुछ और 10-12 और मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ यहीं पर। ये क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ जाए, जैसे आपका इत्यादि, इति प्लस आदि से बना होता है, ये यन स्वर में आता है। महंस आपका महा प्लस उष्ण गुण स्वर में आता है। महेश प्लस महा प्लस इससे, ये कई बार आ चुका है एग्जाम्पल में। मनोयोग, मना प्लस योग से बना, ये विसर्ग संधि आता है, ये सब जानते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट ये जैसे सारे एग्जाम पूछेगा। समास किसको कहते हैं, समास का शाब्दिक होता है संक्षेपीकरण, यानी संक्षेपीकरण करेंगे। जैसे परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए एक नवीन या सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास दो पद के होते हैं, आपका पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है। समासी पद अब शब्द या समस्त होते हैं। समास के नियमों के नियमित शब्द आपका समास शब्द कहलाते हैं, जो समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तिकरण आपका जीव स्पर्श लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र, यथा शक्ति, यथा कर्म। समास विग्रह, समासी शब्दों के बीच में संबंध को स्पष्ट करना आपका समास विग्रह कहलाता है। राजा का पुत्र जिसे वो कहते हैं, समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद आपके हैं, ये सारे भेद जान लीजिए। अव्ययी समास हो गया, इसके दो पार्ट है, अव्यय पूर्व और नामबद्ध हो गया। तत्सम तत्पुरुष समास, इसके पार्ट है। कर्म धारण समास हो गया, द्विगु समास हो गया, लुप्त कारक हो गया, अलूक हो गया, उपद हो गया, छ हो गया, लुप्त प्राण हो गया। विभुपुरुष समास कौन हो गया, समाधिकरण हो गया, व्यवाधिकरण हो गया, लुप्त तुल्य योग हो गया, व्यतिकरण हो गया, व्यतिहार हो गया। द्वंद्व समास किसको कहते हैं, इतरेतर हो गया, द्वंद्व हो गया, समाहार हो गया, वैकल्पिक हो गया और एक शेष हो गया। विशेष टिप्पणी आपका हिंदी संस्कृत में आपका द्विगु और कर्म को अलग अलग भेद आपका माना गया है, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत की जाती है। पदों के प्रधान के आधार पर वर्गीकरण होता है, जैसे प्रधान खंड आपका जिन खंड पर अर्थ का मूल बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। गौण खंड किसको कहते हैं, जिन खंड का अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौण आपका खंड कहते हैं। अव्ययी भाव समास पूर्व पद आपका प्रधान होता है, तत्पुरुष समास उत्तर प्रधान होता है, कर्म धारण पद उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास उत्तर प्रधान होता है, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, विभु समास को दोनों पद अप्रधान होता है। अव्ययी समास आपका जिन समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी आपका समास कहलाता है, जिससे आपका अव्यय में आपका प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन होता है, दिन दिन में आपका यथा शक्ति, यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार होता है। आमरण, आ प्लस आमरण, आप मरण तक आपका होता है। अनुरूप, अनु प्लस रूप, यू रूप के योग होता है। यथाक्रम आपका क्रम के अनुसार होता है। भरपेट आपका भर प्लस पेट, भरपेट होता है। इसी क्रम नियम के अनुसार साफ कर आप इस तरह से दे सकते हैं। अभी भी आपका समास उत्तर पद हो गया, प्राण पद हो गया, व्यवधित हो गया, इस तरह से आपका विशेष टिप्पणी। तो बाकी सब चीज़ें आप यहाँ से देखते चले जाएंगे। जिससे आपका पूछा जाता है कि उदाहरण में आपका ये सारे किसे समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी समास के भेदों को अलग करने वाले को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। अनुरूप शब्द में आपका अव्ययी होता है। प्रतिदिन आपका क्या होता है, ये अव्ययी होगा। ये सभी प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, जीवन हो गया, यथा प्रसंग, निर्धम, अनुरूप, और ये सभी अव्ययी के एग्जाम्पल हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन, ये एग्जाम्पल देखते चले जाइएगा। बस समास आपका कंप्लीट हो जाएगा। समास में कुछ है नहीं, इसको एक बार वीडियो देख के चले जाइएगा। जैसे कर्मधीन आपका कौन से तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष के एग्जाम्पल इस तरह परीक्षा उपयोगी जितने भी है। रसोई घर आपका, ये सब प्रैक्टिस करने का चीज़ है। एक बार देख लें, आपको जाकर देख करके जाना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। नेक्स्ट आपका द्वंद्व हो गया, विग्रह हो गया। माँ बाप का शब्द में आपका समान द्वंद्व हो गया। माँ बाप, भाई बहन, द्वंद्व हो गया। जब जिसके बीच में हाइफन हो उसमें द्वंद्व समास में आता है। इसको मैं परिभाषित कर देता हूँ थोड़ा, ये देख सकते हैं।
विग्रह भाई बहन आपका हो गया, विग्रह समास में आता है। द्विविध समास सबका सम्मिलित, ये सारे चीज देखिए। द्वि समास होता है जिन समासों का आपका पूर्वक समासक को द्वि समास कहते हैं, यानी कि पूर्वत आपका समाधिवाचक विशेषण होता है, इससे आपका समूह अथवा समावार होता है, जिससे द्वितीय आपका पूर्व पद होता है, उत्तर पद प्रधान विशेषण होता है। पंचवटी आपको 5 बटी प्लस 5 योग हो गया। भाई बहन, गंगा यमुना, पाप पुण्य, अचार विचार, माँ बाप को दाल भात, इस तरह से आपको दोनों मतलब दोनों एक दूसरे पर ये विग्रह करता है, समास विग्रह। चलिए टोटल आपका ग्रामर, हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं एग्जाम्पल से विकल्प हो गया, बहुब्रीहि समास कौन हो गया, इसके एग्जाम्पल देखिए। क्वेश्चन है कई जगह एग्जामिनेशन पूछा, बिलोंग किसको, बिलोंग तो आपको पता है उल्टा शब्द है, उसमें करना है। जिसे बिलोंग का होता है उल्टा सीधे, बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है इसमें, ज़्यादा जानिएगा तो कुछ नहीं। जैसे उपसर्ग को जोड़ करके, अपमान जोड़ करके, जिसे आपका अर्ध पूर्ण, अग्रज, अनुज, अमृत, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते चले जाएगा। मैं PDF दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, इधर उधर भटके मत। जोड़ का सा हो गया, जोड़ को घटा हो गया, ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो गया। तो ये सारे प्रैक्टिस के एक बार देख करके चले जाएगा। एग्जामिनेशन आपको पता है कि एक दिन बाद होगा, या तो 10 को होगा या 11 को, तो 11 एक दिन मिलेगा, तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा थोड़ा।